ओके, आपने लिख लिया है, मैं आगे चलूं? स्नेहा लिख लिया, आगे चलूं मैं? सर बस एक सेकंड, हाँ लिख लिया सर। ओके, ये रिएक्शन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इवन ये मेंशन भी कर लीजिए इसमें, ये 3 कार्बन का है, राइट, और ये 2 कार्बन का है, ये भी मेंशन कर लीजिए इसमें। ओके, लिख लिया बेटा? सर एक सेकंड। लिख लिया। ओके, क्वेश्चन नोट करिए, और इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम। ओके, लिख लिया बेटा? यस सर। ओके, तो मैं आगे चल रहा हूँ। ओके,
ओके लिख लिया बेटा? सर एक मिनट। आपने यहाँ लिखा है ना NADH, यहाँ इसका 2 कर लेना बेटा, ये 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे लिखा है ना NADH, ये NADH 2 आएगा, ओके? NADH नहीं आएगा केवल। यस सर, हो गया। हो गया? ओके आगे चलते हैं। ये लिखने की नीड नहीं है आपको, ये समझाने के लिए सिर्फ डायग्राम था, ये बनाने की नीड नहीं है आपको। ओके आगे चलते हैं बेटा। एसिटाइल कोएंजाइम इज ए वर्सेटाइल मॉलिक्यूल। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? जो एक से ज्यादा काम कर सके। एट इन्वॉल्व इन द वेरियस बायोकेमिकल पाथवे लाइक ए कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। देखिए, हालांकि हमारा एसिटाइल कोएंजाइम क्या काम करना चाहिए, हम चाहते हैं वो TCA साइकिल चलाए। TCA मतलब क्रैप्स साइकिल। बट ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम है उसका यूज आप TCA या क्रैप्स साइकिल चलाने में कर सकते हैं। सेम यूज आप स्टेरॉइड सिंथेसिस, लिपिड मेटाबॉलिज्म, मिलेटोनिन, स्टेरॉइड क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल को बनाने में भी एसिटाइल कोएंजाइम का यूज कर सकते हो। लिपिड के मेटाबॉलिज्म में भी आप एसिटाइल कोएंजाइम का यूज कर सकते हो। मिलेटोनिन, मिलेटोनिन होता है मेलेनिन पिगमेंट, जो हमारी बॉडी का स्किन का कलर होता है, उसमें मेलेनिन पिगमेंट होता है वो। एसिटाइल कोलिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसके फॉर्मेशन में इसका यूज कर सकते हो। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, उसके फॉर्मेशन में भी यूज कर सकते हो। मतलब एसिटाइल कोएंजाइम एक ऐसा कंपाउंड है, ये जरूरी नहीं है कि आप उसे TCA साइकिल ही चलाओ, क्रैप साइकिल ही चलाओ। ओके, say that you can in a cholesterol synthesis, lipid synthesis, melatonin synthesis, acetylcholine synthesis, protein synthesis में भी कर सकते हो। ओके, स्टेरॉइड मतलब कोलेस्ट्रॉल, लिपिड आपको पता ही है, मेलेटोनिन होता है मेलेनिन पिगमेंट, एसिटाइलकोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर एंड द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी इसका यूज कर सकते हो। तो इसे वर्सेटाइल मॉलिक्यूल। ओके, अब इसके बारे में हम पढ़ने जाएंगे बेटा क्रैप साइकिल। क्रैप साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, इसके अलावा इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल मतलब TCA साइकिल भी कहते हैं। पहली बार में ये साइकिल सेम ग्लाइकोलाइसिस जैसा है, काफी बार में ये साइकिल जल्दी से समझ में नहीं आता है, बट यू ट्राई टू बी अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे साइकिल चलेगा। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस क्या था, वो लीनियर था, ग्लूकोज से शुरू हुआ और पायरुविक पे खत्म हो गया, वो लीनियर साइकिल था। मतलब शुरू कैसे हुआ था, आपको याद होगा, शुरू किया था हमने ग्लूकोज से, राइट, और खत्म किस पे हुआ था, खत्म हुआ था आपका पायरुविक पे। खत्म हुआ था आपका पायरुविक एसिड पर, समझ में आ गया, खत्म हुआ था आपका पायरुविक एसिड पर। इस प्रोसेस को हमें क्या कहा था, ग्लाइकोलाइसिस कहा था, यही कहा था ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब आपका ग्लाइकोलाइसिस क्या हुआ, अब ग्लाइकोलाइसिस कहा था, अब उसके बाद में आपके जो पायरुविक एसिड था, इस पायरुविक एसिड ने क्या चलाया था बेटा, इस पायरुविक एसिड, अब ये जो पायरुविक एसिड बना था, ओके, ये जो पायरुविक एसिड बना था, इस पायरुविक एसिड ने क्या चलाया था, गेटवे रिएक्शन। क्या चलाई थी बेटा, गेटवे रिएक्शन। और गेटवे रिएक्शन से क्या बना था, एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम बना था, राइट। और ये किसकी वजह में चला था ये रिएक्शन, इसको हम क्या कहते थे, गेटवे रिएक्शन। इसको हम क्या कहते थे, हमने क्या था, गेटवे रिएक्शन, यही कहा था। अब एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करता है मैट्रिक्स के अंदर और एक साइकिल चलाता है, ठीक है। अब ये जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम होता है, अब एक एंटर करता है मैट्रिक्स के अंदर और एक साइकिल चलाता है, एक तरह का साइकिल, इस तरीके का साइकिल चलाता है। साइकिल मतलब जहां से शुरू हुआ वहीं पर आकर खत्म हो जाता है, ये क्या कहलाता है आपका, क्रैप साइकिल। इसको क्रैप साइकिल कहते हैं। तो ये तो लीनियर था बेटा, यहाँ पे जो ये ग्लूकोज से शुरू हुआ था, पायरुविक एसिड पे खत्म हुआ, लेकिन ऐसा ये नहीं होता, ये जहां से शुरू होता है वहीं पर आकर खत्म होता है, इसको क्रैप साइकिल कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस से कितने ATP बने थे, 8, कितने बने थे, 8 बने थे। ओके, गेटवे रिएक्शन से कितने बने थे, 6 ATP, राइट। क्रैप साइकिल से कितने बनेंगे, 24, कितने बनेंगे, 24। नाउ यू काउंट 8 + 16, कितने हो गए, 8 और 16, 14, 14 + 24, टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए बेटा, 38 ATP। कितने हो गए टोटल, टोटल हो गए 38 ATP, राइट। लेकिन ध्यान रखना है, यहां पर आपके 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल थे, तो एसिटाइल कोएंजाइम में कितने होंगे, 2 होंगे आपके एसिटाइल कोएंजाइम भी।
एसिटाइल कोएंजाइम कितने होंगे, वो भी 2 बनेंगे। तो क्रैब साइकिल कितनी बार चलेगा, क्रैब साइकिल चलेगा आपका 2 बार। कितनी बार चलेगा क्रैब साइकिल, 2 बार चलेगा। और एक क्रैब साइकिल में कितने बनेंगे, 14 एटीपी। एक क्रैब साइकिल में कितने बनेंगे, 14 एटीपी। और ये जब 2 बार चलेगा तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितने बन जाएंगे, 24 एटीपी। और टोटल कितने बनेंगे, 38 एटीपी। ओके, समझ में आया बेटा आपको, प्रणय समझ में आया? यस सर। ओके इशित आपको? सर एक क्रैब साइकिल में 14 एटीपी बनेंगे। नहीं, क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम 2 बनते हैं ना बेटा, तो 2 बार क्रैब साइकिल चलेगा, क्योंकि हर एक एसिटाइल कोएंजाइम हर एक क्रैब साइकिल में एंटर करेगा। तो दो को एक, अब आपका एसिटाइल कोएंजाइम क्रैब साइकिल में एंटर करने वाले हैं। तो एक एसिटाइल कोएंजाइम क्रैब साइकिल में जब एंटर करेंगे तो एक क्रैब साइकिल में कितने बनेंगे, 14 एटीपी। और 2 बार जब पूरा क्रैब साइकिल का पूरा एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो कितने बनेंगे, 24 एटीपी। और टोटल कितने बनेंगे, 38 एटीपी। समझ में आया? ओके सर। इसने आपको यस सर। चलिए अब हम आगे चलते समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले समझने से पहले ये आपका क्रैब साइकिल है। ओके, इसको समझने से पहले, ये पूरे क्रैब साइकिल को समझने से पहले एक तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए, राइट, और इसको लिख लीजिए पहले आप, कहाँ तक था आपका। हाँ, ये पहले लिख लीजिए ताकि हम क्रैब साइकिल को ढंग से शुरू कर सकें। पहले आप फटाफट इसको लिख लीजिए। ओके, लिख लिया बेटा? सर एक सेकंड। इसने कितने के एसिटाइल कोएंजाइम बने बेटा, कितने एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल बने? सर 2। वेरी गुड, 2 बने, गुड। ओके, आगे चले। चलिए अब आपका हम शुरू करेंगे क्रैब साइकिल। एक नाम रह गया। क्या रह गया अब आपका, क्या रह गया? एक नाम। चले अब हम बेटा एसिटाइल कोएंजाइम से टीसीए साइकिल चलाने वाले हैं। ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, ये भी फिलहाल आपके कोर्स में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हम चलाएंगे टीसीए साइकिल, राइट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है। ये देखिए, ये आपका टीसीए साइकिल है। देखिए बेटा, अब ये टीसीए साइकिल आपको देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन टीसीए साइकिल इजी है, ज्यादा टफ नहीं है टीसीए साइकिल। मैंने यहाँ पर क्या हुआ कि इसको थोड़ा सा इलोबरेट कर रखा है। आपकी बुक के अंदर ये वाला डायग्राम दे रखा है, आपकी बुक में ये वाला डायग्राम दे रखा है, लेकिन इस डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक, क्या मतलब मिस्टेक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने क्या कर रखा है, मिस कर रखा है। और जो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहां पर देखिए, आपके बुक में अगर आप देखेंगे यहाँ पर डॉट डॉट दे रखे हैं, डॉट डॉट दे रखे हैं, ये देखिए डॉट डॉट दे रखे हैं, ये डॉट डॉट दे रखे हैं। ये डॉट डॉट का मतलब क्या है बेटा, कि डॉट डॉट ये बता रहे हैं कि कुछ बीच में मिस है, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने इसलिए वो सारे डॉट डॉट खोल के रख दिए आपके सामने। हालांकि ये एक बार में समझने आने वाला प्रोसेस नहीं है, यू हैव टू बी रिपीट एट योर होम। ओके, तो देखिए सबसे पहले देखिए साइकिल में चल रहा है बेटा, यहां से शुरू हुआ, घूम फिर के दोबारा से साइकिल आके खत्म हो गया। समझ में आ गया? ये पूरा साइकिल में चल रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, राइट। अब देखिए मतलब क्या है इसका। ओके,
देख यहाँ पे, ये आपका पायरुवेट था, राइट, और यहाँ पर कोएंजाइम आया, कोएंजाइम आने से क्या बना, NADH2 बना, एक CO2 का मॉलिक्यूल बना, और क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम, जो कितने कार्बन का था, 2 कार्बन का। हालांकि आपके पायरुवेट भी 2 थे, तो एसिटाइल कोएंजाइम भी क्या होंगे, 2 बनेंगे। तो क्या होता है, दोनों एसिटाइल कोएंजाइम एक साथ एंट्री नहीं करते हैं, 1 बाय 1 चलता है। पहली बार एक एसिटाइल कोएंजाइम का साइकिल चलेगा, फिर दूसरी बार दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम पार्टिसिपेट करेगा, तो दे परफॉर्म टू क्रेब्स साइकिल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन का है, कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन का होता है, जो ऑक्सलो एसिटिक एसिड से रिएक्ट करता है, जो कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। समझ में आ गया, ऑक्सलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, और एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड, और इसका जो कोएंजाइम होता है वो बाहर निकल जाता है। जो कोएंजाइम था ना, ये वाला कोएंजाइम, ये बाहर निकल जाता है। तो सिट्रिक एसिड कितने कार्बन का बना, 6 कार्बन का, 2 कार्बन इसके, 4 कार्बन इसके, और 6 कार्बन का स्ट्रक्चर बना, और वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है, जिसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये जो रिएक्शन होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, यहाँ पे आपका रह गया, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर आपका ये जो देखिए पहला प्रोडक्ट कौन सा बना है, सिट्रिक एसिड बना है, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। आपका पहला प्रोडक्ट कौन सा बना है, सिट्रिक एसिड बना है, इसको पहला प्रोडक्ट जो सिट्रिक एसिड बना है, ये बेटा ये सिट्रिक एसिड बना है इसलिए क्योंकि इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। आपके सिट्रिक एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनके इसके इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आते हैं। ऐसे 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके अंदर, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इस सिट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, ठीक है। तो 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आते हैं, इसलिए इसलिए ही बेटा, इसलिए ही क्या होता है कि इसलिए ही इसको कहा जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA। क्योंकि जो सिट्रिक एसिड होता है उसके अंदर कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। तो देखिए एसिटाइल कोएंजाइम मैट्रिक्स में एंटर कर रहा है, क्योंकि क्रैब साइकिल मैट्रिक्स में चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर कर रहा है, वहां पर उसने ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में, और क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड, जो कितने कितने कार्बन का होगा, 6 कार्बन का। और ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में काम करेगा, सिट्रेट सिंथेटेज, मतलब जो सिट्रिक एसिड बना है वो किसकी प्रेजेंस में बनेगा, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ओके, यहां तक समझ में आया आपको, प्रणय, यहां तक समझ में आया। नो सर, सर दोबारा समझाओ। ओके, ये तो देखिए, ये तो गेटवे रिएक्शन है, ये तो गेटवे रिएक्शन है, अभी हमने जो पढ़ा था, ये तो आपका गेटवे रिएक्शन है, राइट। ये तो आपका गेटवे रिएक्शन है, एक मिनट, ठीक है, ये तो गेटवे रिएक्शन है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आपका एसिटाइल कोएंजाइम मैट्रिक्स में एंटर करता है, वो कितने कार्बन का है, गुप्ता जी एक बार माइक खोलो अपने, कितने कार्बन का है, 2 कार्बन। अब ये 2 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट करता है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ में, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं OA। क्या लिखते हैं, OAA। ये कितने कार्बन का है, 4 कार्बन। तो 4 + 2 कितने कार्बन का स्ट्रक्चर बनेगा, 6 कार्बन। और बनने वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, साइट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहते हैं, साइट्रिक नहीं, सिट्रिक एसिड। और इस प्रोसेस को बनाने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है, सिट्रेट सिंथेटेज, कौन सा, तो क्या था? एक बार आप है ना आपके आसपास शोर को खत्म करिए, कहाँ बैठे हो आप, सर बाहर बैठा हूँ। बाहर बैठे हो, अच्छा। देखिए ये जो सिट्रिक एसिड बना है, सिट्रिक एसिड जो बना है बेटा, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, आपको आवाज आ रही है वर्षा, आ रही है सर। ओके, इसने आपको, इसने आवाज आ रही है, स्नेहा, स्नेहा आवाज आ रही है मेरी आपको,
ओके लिसन हियर अगेन, फिर एक बार दोबारा सुनिएगा आपकी मेरी बात। यहाँ पर आपका ये 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम 4 कार्बन के ऑक्सलो एसिटिक एसिड से रिएक्ट करता है, और किसकी प्रेजेंस में करता है? वाटर की प्रेजेंस में, वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, और उससे क्या निकल जाता है? कोएंजाइम बाहर निकल जाता है। जो कोएंजाइम था ना, ये वाला कोएंजाइम, ये बाहर निकल जाता है, राइट। और किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है? सिट्रेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में। और बनने वाला स्ट्रक्चर कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड, जो कि 6 कार्बन का स्ट्रक्चर होता है। ओके, आप समझ में आया अपने आपको? यस सर। ओके, इसने आपको स्नेहा बेटा, अगर आपको अगर आवाज नहीं आ रही तो प्लीज लेट मी नो कम से कम। चलिए आगे, अगर नहीं सुन रहे तो बेटा आवाज रिजॉइन करिए फिर आप। तो सिट्रिक एसिड से क्या होता है कि सबसे पहले एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। सिट्रिक एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और बनेगा उसी का एक दूसरा स्ट्रक्चर बनता है, उसे कहते हैं सिस एकोनिटिक एसिड। सिस एकोनिटिक एसिड बाहर निकलेगा, बनेगा, मतलब वो भी 6 कार्बन का ही होगा। बेटा मैं कब से बोल रहा हूं आपको, आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप रिजॉइन करिए, अदरवाइज आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लीजिएगा अगर आपको आवाज नहीं पहुंच रही है तो। ओके, सिस एकोनिटिक एसिड बनेगा। फिर सिस एकोनिटिक एसिड में जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला है, वो वाटर मॉलिक्यूल दोबारा से ऐड होगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल दोबारा से ऐड होगा और बनने वाला स्ट्रक्चर कौन सा होगा? आइसोसिट्रिक एसिड। मतलब सिट्रिक एसिड से पहला वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, ठीक है, फिर जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला था वो दोबारा से आके जुड़ गया, जिसको हम क्या कहते हैं? आइसोसिट्रिक एसिड कहते हैं। वो कितने कार्बन का होगा? 6 कार्बन का, क्योंकि कोई भी CO2 तो बाहर निकला ही नहीं है, क्योंकि CO2 बाहर निकलेगा जब भी तो कार्बन में कम आएगा, कार्बन में नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे। और ये जो दोनों रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में चलता है? एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ये दोनों रिएक्शन किसकी प्रेजेंस चलते हैं? एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में चलते हैं, राइट। फिर आइसोसिट्रिक एसिड, देखिए आपका जो आइसोसिट्रिक एसिड होता है, और सिट्रिक एसिड और आइसोसिट्रिक एसिड ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। सिट्रिक एसिड और आइसोसिट्रिक एसिड ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, क्योंकि देखिए यहां से जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला था वही वाटर मॉलिक्यूल दोबारा आ गया, तो कुछ फर्क तो पड़ा ही नहीं ना, लाइक कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, कोई वाटर मॉलिक्यूल में फर्क नहीं पड़ा, तो कोई स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ में आ गया? ओके, कोई वाटर मॉलिक्यूल, देखिए कोई स्ट्रक्चर में फर्क नहीं पड़ा, तो सिट्रिक एसिड और आइसोसिट्रिक एसिड ये दोनों क्या बने? एक दूसरे के आइसोमर बन गए। ओके, यहां तक समझ में आया गुप्ता जी? इशित समझ में आया? सर थोड़ा बहुत समझ आया। थोड़ा समझ में आ रहा है। ओके, इशित आपको? आ रहा है सर। ओके, फिर आपका आता है आइसोसिट्रिक एसिड, जो कि 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हालांकि ध्यान रखना यहाँ पर एक बार में एक ही एंटर कर रहा है। तो आइसोसिट्रिक एसिड है, आइसोसिट्रिक एसिड में एक NAD आता है। ठीक है, NAD आएगा और इससे 2 हाइड्रोजन को लेगा और क्या कन्वर्ट बनेगा? NADH2। और कौन सा एंजाइम होगा? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। कौन सा एंजाइम होगा? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करेगा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। ओके, अब इससे बनने वाला स्ट्रक्चर कौन सा होता है? ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड। ये नाम याद रखने पड़ेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे घर पे जाकर नया नाम होने वाला याद है। स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा? ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड बनेगा, जो कि कितने कार्बन का होगा? 6 कार्बन का होगा, राइट। फिर इससे एक CO2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? एक CO2 बाहर निकलेगा, और जब CO2 बाहर निकलेगा तो इससे 5 कार्बन का एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको कहते हैं अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। पहला मतलब पहला 5 कार्बन का बनने वाला जो स्ट्रक्चर होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड होता है। पहला बनने वाला 5 कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड होता है। और यही अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अगर चाहे तो ये आगे कंटिन्यू करेगा, और ना चाहे तो यहां से बाहर निकलकर एमिनो एसिड बना सकता है, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस शुरू कर देगा। ठीक है, अगर चाहे तो यही अगर ध्यान रखना, ये आपका आइसोक्रीटोग्लूटारिक एसिड है, ये अगर चाहे तो आगे मूव करेगा, अदरवाइज ये चाहे तो एमिनो ये बाहर निकलकर एमिनो एसिड बनाएगा और एमिनो एसिड से प्रोटीन का सिंथेसिस शुरू कर सकता है बीच में। ओके, दैट्स व्हाई इज अ मच मोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट।
ठीक है, ये मच मोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ओके, यहां तक समझ में आया आपको? इस चीज समझ में आया? यस सर। ओके, गुप्ता जी आपको? सर आ रहा है। ओके ओके, अब बनने वाला स्ट्रक्चर कौन सा होगा? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अब अगला पॉइंट क्या होता है? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो होता है उससे देखिए यहाँ पर एक सबसे पहले यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, NADH2 बनेगा, और साथ साथ एक CO2 बाहर निकलेगा, और एक कोएंजाइम आकर आपस में ऐड हो जाएगा, जिससे बनने वाला स्ट्रक्चर क्या होगा? सक्सिनल कोएंजाइम, जो कि 4 कार्बन का होगा। फिर सुनिएगा, यहाँ पर आपका जो 5 कार्बन का स्ट्रक्चर है, ओके, यहाँ पर आपका जो 5 कार्बन का स्ट्रक्चर है, ये 5 कार्बन के स्ट्रक्चर में NAD आएगा, इससे 2 हाइड्रोजन को लेगा और क्या बनाएगा? NADH2, और साथ साथ एक CO2 को बाहर निकालेगा। ओके, और यहाँ पर एक कोएंजाइम अंदर एंटर करेगा। तो देखिए एक NADH2 का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, और कौन सा एंजाइम काम करेगा यहाँ पर? अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं इसलिए कहते हैं यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस। एक CO2 बाहर निकल गया, एक कार्बन बाहर निकल गया CO2 में, तो बनने वाला स्ट्रक्चर कितने कार्बन का होगा? 4 कार्बन का। बनने वाला स्ट्रक्चर कितने कार्बन का होगा? अब 4 कार्बन का होगा, राइट। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक कोएंजाइम एंटर करेगा, तो स्ट्रक्चर कौन सा बन जाएगा? इसके साथ जो 4 कार्बन का स्ट्रक्चर होगा, और कौन सा बनेगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनाइल कोएंजाइम। ओके, सक्सिनाइल कोएंजाइम एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। समझ में आ रहा है? यहां तक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर। ओके, फिर उसके बाद में सक्सिनाइल कोएंजाइम में आगे रिएक्शन होगी। ओके, आगे रिएक्शन होगी, ये आपका जो कोएंजाइम था ये तो बाहर निकल जाएगा, कोएंजाइम था ये तो बाहर निकल जाएगा, कोएंजाइम बाहर निकल गया। अब एक GDP आएगा, ADP के जैसा ही होता है GDP, एक GDP आएगा, और GDP के आने पर ये एक फॉस्फेट को अटेन करेगा। क्या होता है यहाँ पर? एक फॉस्फेट आता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पर आता है, और ये GDP क्या करेगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा GTP के अंदर। देखिए GDP भी ATP के जैसा ही होता है, GTP और ATP दोनों एक जैसे ही होते हैं, पर फर्क कितना है? GTP होता है ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट और ATP होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लेकिन दोनों एक्चुअली एक जैसे ही होते हैं, राइट। और यहाँ पर एंजाइम कौन सा काम कर रहा है? डी, सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज। ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज यहाँ पर एंजाइम काम करेगा, और बनने वाला स्ट्रक्चर कौन सा होगा? सक्सिनिक एसिड। ठीक है, तो पहला GTP का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। फिर सक्सिनिक एसिड से यहाँ पर एक FAD आएगा, FAD जैसे NADH2 होता है वैसे FADH2 होता है, यहाँ पर एक FAD आएगा, इससे 2 हाइड्रोजन को लेगा और बनाएगा FADH2, और बनने वाला स्ट्रक्चर कौन सा होगा? फ्यूमेरिक एसिड, और ये किसकी प्रेजेंस बनेगा? सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस के प्रेजेंस में, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस की प्रेजेंस में, और बनने वाला स्ट्रक्चर कौन सा होगा? फ्यूमेरिक एसिड, राइट। फ्यूमेरिक एसिड 4 कार्बन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 4 कार्बन का बन चुका है, यहाँ पे 4 कार्बन का चल रहा है अभी तक। फिर आगे रिएक्शन चलेगी, फ्यूमेरिक एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल अंदर एंटर करेगा, जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे एंटर किया था, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ एंटर करेगा, और एंजाइम कौन सा होगा? फ्यूमेरेज, और बनेगा मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड आगे जाएगा, ये देखिए मैलिक एसिड बन गया आपका। ये मैलिक एसिड से जी, मेलेट डिहाइड्रोजनेस, डिहाइड्रोजनेस का मतलब ये होता है हाइड्रोजन को निकालना, तो यहाँ पर NAD आएगा और NADH2 में के साथ हाइड्रोजन निकल जाएगा, और मैलिक एसिड से बनेगा ऑक्सलो एसिटिक एसिड। ऑक्सलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का होगा, फिर वो दोबारा एसिटाइल कोएंजाइम से रिएक्ट करेगा, और लगातार ये डिफरेंट डिफरेंट साइकिल चलाएगा। ओके, इसे कितना परसेंट समझ में आया बेटा? क्या सर? कितने परसेंट समझ में आया? आ गया सर, टिपिकल है थोड़ा बस। तो पहले आपको कहा था टिपिकल, टिपिकल नहीं है एक्चुअली, इट नीड अ प्रैक्टिस। मैं दोबारा समझाऊंगा, चिंता मत करो। प्रणय कितने परसेंट समझ में आया? सर 40%। मुझे 40% भी नहीं लग रहा कि अभी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि पहली बार किसी को देख के चक्कर आ जाता है साइकिल। ओके, वर्षा आपको? सर आ ही गया थोड़ा बहुत। आपको तो ऑलरेडी सेकंड टाइम पढ़ रहे हो ना, इसलिए आपके लिए आसान है। चलिए, लेट मी मेक यू क्लियर वंस अगेन। इसी बार माइक ओपन करेंगे। यस सर। ये जो एरो दिखाया मैंने, एरो, ये जो हाँ एरो, ये सर। पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम का बनना, ये कौन सी रिएक्शन है? गेटवे रिएक्शन। वेरी गुड, गेटवे रिएक्शन। गेटवे रिएक्शन के बाद क्या बना? सिट्रिक एसिड, नहीं वो नहीं, एसिटाइल एसिटाइल कोएंजाइम। कोएंजाइम।
एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन का है? 2। वेरी गुड, 2 कार्बन का है। ओके, जब ये 2 कार्बन का है, अब ये क्या करेगा, कहां पर एंटर करेगा? मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करने के बाद में ये किससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सलो एसिटिक एसिड, जिसको हम OA कहते ऑक्सलोएसिटिक हैं, एसिड। जिसको हम OA भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कितने कार्बन का होता है? 4 कार्बन का 4। होता है। तो ये 2 कार्बन से रिएक्ट करेगा और ये वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, इसलिए कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और क्या बाहर निकल जाएगा? कोएंजाइम। कोएंजाइम। और बनने वाला स्ट्रक्चर कौन सा होगा? सिट्रिक एसिड। वेरी गुड, सिट्रिक एसिड होगा। पहले अगर आपसे पूछे टीसीए साइकिल का बनने वाला पहला कंपोनेंट, पहला बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा है? सिट्रिक एसिड। इसलिए इसको कौन सा साइकिल कहते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल। एक सिट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलिए, वेरी गुड। अभी माइक ओपन ही रखिएगा। ओके, सिट्रिक एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ठीक है, उससे Yes, कौन सा sir. स्ट्रक्चर बना? सिस एकोनिटिक एसिड। कार्बन स्टिल 6 कार्बन का होगा। फिर जो वाटर मॉलिक्यूल sir. बाहर निकला था, वही वाटर मॉलिक्यूल दोबारा से ज्वाइन हो जाएगा, आ जाएगा। ज्वाइन कर जाएगा। और बनने वाला स्ट्रक्चर कौन सा होगा? आइसोसिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड और आइसोसिट्रिक एसिड एक दूसरे के एक्चुअली आइसोमर होते हैं, कोई फर्क नहीं दोनों के अंदर, जस्ट आइसोमराइजेशन होता है, मतलब एक दूसरे मॉलिक्यूल का ऊपर नीचे अरेंजमेंट हो जाता है। और ये दोनों ये किसकी प्रेजेंस में होते हैं रिएक्शन? ये एकोटिनेज वेरी गुड, एंजाइम। एकोनिटेज एंजाइम। अब आइसोसिट्रिक एसिड बन गया। आइसोसिट्रिक एसिड में एक NAD+ आएगा और इसे 2 हाइड्रोजनों को ले जाएगा और क्या बनाएगा? NADH2। और एंजाइम कौन सा होगा? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि आइसोसिट्रेट तो बेटा सबस्ट्रेट है और डिहाइड्रोजनेज का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन को निकालना। इसने हाइड्रोजन को निकाला, जब भी तो NADH2 बना। बना कि नहीं बना? और बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड। और वो कितने कार्बन का होगा? 6। वेरी गुड। अब इससे क्या होगा? एक CO2 बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? एक CO2 बाहर निकलेगा। बाहर निकल जाएगा। और बनने वाला प्रोडक्ट कितने कार्बन का होगा? 5 का। और प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। और इट इज वेरी मेन प्रोडक्ट। अगर ये चाहे ना तो आगे कंटिन्यू करेगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कंटिन्यू करेगा। और अगर ना चाहे ना तो ये प्रोटीन बनाने में चला सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, इसलिए मैंने आपको लिखवा भी रखा है कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एमिनो एसिड का प्रीकर्सर होता है। देखिएगा, मैंने आपको लिखवा रखा है वहां पर, जब मैंने एमिनो एसिड्स पढ़ाए थे आपको, उसकी प्रॉपर्टीज में लिखवा रखा है। चलिए आगे देखिए। अब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में क्या होता है? दोबारा से NAD आएगा और उसे 2 हाइड्रोजन को निकाल लेगा। तो सी एंजाइम कौन सा होता है? अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज। मतलब जैसा नाम है वैसा काम है, ठीक है, जैसा एंजाइम का काम है वैसा उसका नाम रख दिया। तो 2 हाइड्रोजनों को निकाल लिया तो क्या बना? डिहाइड्रोजिनेज। और उसे क्या निकला? इससे साथ साथ CO2 भी निकल गया और एक कोएंजाइम अंदर एंटर करता है। बनने वाला स्ट्रक्चर कौन सा होगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम। और यहाँ से एक CO2 बाहर निकला है, तो कितने कार्बन का बनेगा? 4। वेरी गुड, 4 कार्बन का। अब आगे चलिए, सक्सिनाइल कोएंजाइम बन गया। फिर उससे जो कोएंजाइम बाहर निकल जाएगा, देखिए कोएंजाइम बाहर निकल गया, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंटर करता है और एक GDP आता है जिसको हम कहते हैं ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। उसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा और क्या बनाएगा? GTP। GTP और ATP एक जैसे ही है, कोई फर्क नहीं दोनों के अंदर। और यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी? देखिए यहाँ पे डी, सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेस। यहाँ पे जो होगा ना इसका सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेस। और कौन सा कंपोनेंट बनेगा? सक्सिनिक एसिड, 4 कार्बन का, राइट। अब सक्सिनिक एसिड से एक FAD+ आएगा, जैसे मैंने आपको लिखवा भी रखा है, NADH2 FADH2। NADH2 में क्या होता है? निकोटिनियमाइड होता है। FADH2 में क्या होता है? फ्लेविन होता है ये, ठीक है, फ्लेविन एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है। तो इससे 2 हाइड्रोजनों को लेगा सक्सिनिक एसिड से, क्या बनेगा? FADH2 बनेगा। और कौन सा एंजाइम होगा? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। और कौन सा कंपोनेंट प्रोडक्ट बनेगा? फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक यस, एसिड। फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। अब ये फ्यूमेरिक एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेगा अंदर, राइट, किस एंजाइम की प्रेजेंस में? फ्यूमरेज। वेरी गुड। क्या कंपोनेंट बनेगा? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड। अब इस मैलिक एसिड से एक NAD आएगा, राइट, और एक NADH2 एक हाइड्रोजन को लेके बाहर निकल जाएगा। और कौन सा एंजाइम काम करेगा? मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। और कौन सा कंपोनेंट बनेगा? ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। और यही ऑक्सलो एसिड दोबारा से एसिटाइल कोएंजाइम से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सिट्रिक एसिड। ओके, अब समझ में आया बेटा आपको? यस सर। अब क्लियर आया? थोड़ा बहुत आया? हाँ सर।
ओके, तो इसको घर पे प्रैक्टिस करिए, देख देख के लिख कर प्रैक्टिस करिए, जब भी बेटा इनाम याद होंगे, वरना इनाम याद नहीं होते। ठीक है प्रणय, अब आपको समझ में आया? 40% से थोड़ा ऊपर उठा भी। क्या सर? आप थोड़ा समझ में आया? और यस सर, थोड़ा बहुत आएगा। 40% से थोड़ा ऊपर उठे। यस सर। ओके, ये क्वेश्चन है, आप देखिए मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर एटीपी का, किसी भी साइकिल में एटीपी दो लेवल पे बनते हैं, एक सबस्ट्रेट लेवल पर, दूसरा ऑक्सीडेटिव लेवल पर। तो ध्यान रखना, ऑक्सीडेटिव लेवल पर जो एटीपी बनते हैं वो NADH2 या FADH2 के फॉर्म में बनेंगे, और जो सबस्ट्रेट लेवल पे बनते हैं वो एटीपी और जीटीपी के डायरेक्ट फॉर्म में बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर NADH2 बना, कितने NADH2 बने काउंट करेंगे, एक NADH2, दो NADH2 और तीसरा NADH2। कितने NADH2 बने बेटा? तीन बने, तीन NADH2 बने कि नहीं बने? यस सर। बने सर। ओके, FADH2 देखिए कितने बने, एक ही बना, एक ही तो FADH2 बना, एक FADH2 बना, एक क्या बना, FADH2 बना, राइट। एटीपी कितने बने, एटीपी कह लो जीटीपी कह लो, एक ही बात है, ठीक है। एक क्या बना, जीटीपी बना। तो ये दोनों तो बने बेटा ऑक्सीडेटिव लेवल पर, किस लेवल पर, ऑक्सीडेटिव लेवल पर, और ये किस में बना, सबस्ट्रेट लेवल के ऊपर, ठीक है, क्योंकि सीधा बन गया, ठीक है, क्योंकि सीधा बन गया। ओके, आपके सामने क्वेश्चन है, ये देखिए, इन लास्ट ईयर का क्वेश्चन है आपके सामने। क्या आंसर होगा इसका?